भारत सिंगापुर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज जो लॉन्च भारत रा यूपीआई और सिंगापुर रो पेनाउ विया कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल विया दोनों देशा प्रधानमंत्री। गैंगस्टर और उनसे जुड़ेला ग्रुपा के खिलाफ एनआईए की मोटी कार्रवाई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश का 72 सूबती ठोरा माते एनआईए की छापेमारी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज बाड़मेर रा पचपदरा माय देश रा पहली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी रो करया दौरा। कया रिफाइनरी प्रोजेक्ट सु पेट्रोकेमिकल रा उत्पादा रा खेतर माय घटेलो आयात। बदलता मौसम रे साथ में मौसमी बीमारियां रा मरीजों री बड़ी तादाद। एसएमएस सफाखाना माय रोजीना आ रिया 8000 मरीज। डॉक्टर दीनी मौसमी बीमारियां सु बचवा खातर मास्क लगाबारी सलाह। और श्रीगंगानगर रा श्रीकरणपुर रे कन्ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माते 6 किलो हेरोइन बरामद। सीमा सुरक्षा बल मौका सु ड्रोन भी करया जब्त। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। भारत रा यूपीआई और सिंगापुर री पेनाउ प्रणाली रे बीचे समन्वय रो शुभारंभ हुयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर रा पीएम ली सियन लुंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए भारत रा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर री पेनाउ प्रणाली रे बीचे संपर्क सुविधा रा शुभारंभ रा साक्षी बन्या। इन मौका माते पीएम मोदी कहा कि आज रा युग पाए महाने टेक्नोलॉजी एक दूजा सु जोड़े है। भारत सिंगापुर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्च सु एक नुवा अध्याय रो शुभारंभ हुयो। इनसु दोनों देशा रा लोगा ने तत्काल कम खर्च में मनी ट्रांसफर करवा में मदद मिलेली। की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ
फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। फ्रेंड्स, 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है। फिनटेक और डिजिटल क्रांति में भारत की सफलता की अगुवाई हमारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड युवा ही कर रहे हैं। राजस्थान सहित देशभर 72 सूबती ठोरा माते आज एनआईए गैंगस्टर और उनसे जुड़िया ग्रुप के खिलाफ मोटी कार्रवाई करी। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देशभर में 72 सूबती ठोरा माते एनआईए छापेमारी री मोटी कार्रवाई ने अंजाम दिनो। एनआईए री कहानी सू देशभर में बदमाशा और बनारा नेटवर्क पर मारा जा रहा छापा रे तहत जोधपुर में सर्च अभियान चलाया गयो। अठे एनआईए री टीम एक सोसाइटी में छापेमारी कर हार्डकोर अपराधी कैलाश मांझू रे घरा पर तलाशी करी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज बाड़मेर रा पचपदरा थापित देश रा पहली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी रो दौरो करया। इन मौका पर खबरन बीसा सु बातचीत में केंद्रीय मंत्री कहा कि रिफाइनरी रो प्रोजेक्ट नूवा बरस में जनवरी ताई पूरा होबारी उम्मीद है। इनसे रोजगार रा मौका बढ़वारे साथ ही पेट्रोकेमिकल रा उत्पादा रा खेतर में आयात घटेलो। और इसको हम पूरा करके देंगे और हमें पूरी आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो उनकी पार्टिसिपेशन है उसको भी वो दे विल परस्यू दैट। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसमें एसेट्स बनेंगे आपके, दिस आत्मनिर्भरता होगी। This project is a classic example of that capital expenditure and Atmanirbharta. Although it was conceived before the pandemic, but pandemic के दौरान क्या हुआ, पिछले साल का बजट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मुझे जहां तक 7.5 लाख करोड़ था, उसको हमने 33% बढ़ाया, 33% to take it to 10 lakh। और उसके पहले, if I remember correctly, it was 5 lakh crores. We raised it to 7.5 lakh crores, and here we are raising it to 10 lakh crores. So capital expenditure is a major thing. संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्जीवाड़ा में मिली भगत ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत त्रिकाणी सू लगाया गया आरोपा माते केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पलटवार करया है। वे कहा कि 4.5 साल की जांच में एसओजी दोषित साबित नहीं कर पाई है। मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम तरह के जो है उस समय मेरे चरित्र गणन करने के प्रयास उन्होंने किए और उसके बाद में 20 दिन बाद में राजस्थान की सरकार को यकायक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे पता नहीं उस ज्ञान का सोर्स क्या था और वो केस वापस विड्रॉ कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों कि आपने तो कि भूल स्वरूप हमने गलत धारा में केस दर्ज कर लिया, लेकिन किसी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए जिसको 20 दिन तक आपने राष्ट्रद्रोही के रूप में चिन्हित किया, क्या उसके चरित्र पर जो कालिक आपने लेपने का काम किया था, क्या वो वापस लौटाई जा सकती है? उसके बाद
वो भी अगर एकमात्र कृत्य होता तो शायद उस कुकृत्य को मैं छोड़ देता। उसके बाद में फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुझे एक भी नोटिस आज तक नहीं दिया, एक भी, मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, एक भी नोटिस मुझे आज तक नहीं दिया कि मुझे वॉइस सैंपल आकर के देना चाहिए। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आज जयपुर स्थापित पुलिस मुख्यालय में 5 राज्यरा अतिरिक्त महानिदेशक स्तर एहलकारा की बैठक हुई। बैठक में संगठित अपराधा ने रोकवा खातर चर्चा करेगी, साथ ही पुलिस की काणीसू संयुक्त कार्रवाई ने लेर भी रणनीति माटे विचार कर्यो गयो। बदलता मौसम रे साथे मौसमी बीमारियां भी बढ़वा लागी है। फरवरी महीना में बढ़ गर्मी रे चलता घरा में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार रा मरीज देखने ने मिल रहा है। प्रदेश रा एसएमएस सफाखाना में रोजीना 8000 मरीज ओपीडी में पूग रहा है। एसएमएस सफाखाना रा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुधीर शर्मा बताया कि सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार रा मरीजा ने लेर चिकित्सा महकमो सावचेत है। वे कहा कि मौसमी बीमारियां सु बचवा खातर मास्क रो प्रयोग करना चाहिए। इन मौसम में एलर्जी रा मरीजा ने खास ध्यान राखवारी सलाह दीनी। इस बार फरवरी माह में ही देखा गया कि 15 फरवरी के बाद में अचानक ही गर्मी दिन की और रात के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो गया और इस चक्कर से वायरल फीवर और बैक्टीरियल फीवर, दोनों ही फीवर, दोनों की केसेस गला खराब होके, खांसी करके और जुकाम करके मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो लोग फ्रिज का पानी पीना शुरू कर देते हैं और ठंडा जो है कपड़ों से कपड़े उतार देते हैं, पंखे, और कई लोग तो एसी भी चलाना शुरू कर देते हैं। तो अभी इस विषय में सावधानी बरतनी चाहिए और क्योंकि गर्मी एकदम पड़ी है तो मच्छर भी पनपेंगे, तो आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। देखें कहीं पानी इकट्ठा रहा तो उसको साफ, उसको धो दें। और जैसे ही यदि गला खराब है या उनको बुखार का होता है तो डॉक्टर का परामर्श लें, अपने हिसाब से कोई भी दवा ना लें, और जिससे कि इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम हमें अपने आप को बचाने के लिए यदि मास्क लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। मास्क हमें कोविड के लिए अंदर भी बताया गया था और ये जो वायरल बीमारियां जितनी भी होती हैं उसमें यदि हम मास्क का यूज़ करेंगे तो हम इसको फैलने से रोक सकेंगे और अपने आप को भी बचा सकेंगे। जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में या दिना गोडावन रो कुनबो बढ़वासु पर्यावरण प्रेमी खुशी जताई है। अठे गोडावन खातर अच्छी खास और वातावरण उपलब्ध होबासु गोडावन रा प्रजनन री अनुकूल स्थितियां बनेड़ी है। थे जो वो खास रिपोर्ट। स्वर्ण राजस्थान का जिला देश और दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है। यहाँ के महल, हवेलियाँ, मंदिर और रेत के दौरे देशी और विदेशी सैलानियों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क की, जहाँ के सुदासरी इलाके से पर्यावरण प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। इस पार्क में इन दिनों 9 और गोडावन के नजर आने से इस पार्क की रौनक और बढ़ गई है। यहाँ पहले से मौजूद गोडावनों का तो कुनबा था ही, अब इस कुनबे में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन के लिए अच्छी घास और अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध है। हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं उनके द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए कल एक साथ 9 गोडावनों को देखा गया। 9 गोडावन जो डीएनपी के द्वारा एनक्लोजर्स बनाए गए हैं उनके अंदर स्वच्छंद विचरण कर रहे थे और बहुत जल्द इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है। तो ये इस बात का भी अंदेशा है कि जो क्लोजर हैं वो गोडावनों को अपने ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में उन्होंने स्वीकारा है उसे, और अभी उनका वहाँ प्रेजेंस ये बताता है कि आने वाला जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें सुखद परिणाम और मिलने वाले हैं हमें। यह पक्षी स्वभाव से काफी शर्मीला तो है ही, साथ ही इन्हें सघन घास में रहना काफी पसंद है। ये पक्षी सोहन चिड़िया और शर्मीला पक्षी के नाम से भी विख्यात है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी है।
और इसका वजन 8 से 10 किलो होता है। साथ ही इसकी लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर और ये दिखने में शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत भी होता है। 9 गोडाउनों का दिखना जो 1980 से जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं गोडाउन संरक्षण के द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा भारत, तो उन्हीं का परिणाम है। डेजर्ट नेशनल पार्क में करीब 75 क्लोजर है और यह 180 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके चलते यहाँ गोडावन के प्रजनन की अनुकूल स्थितियां बनी हुई है। डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी में बनाए गए हैचरी सेंटर में अंडों को वैज्ञानिक तरीके से सहेज कर रखा गया है। साथ ही उनसे चूजे भी निकलवाए जा रहे हैं। ये कृत्रिम प्रजनन केंद्र कई मायनों में सफल साबित हो रहा है। प्रजनन केंद्र के चूजों को एक निश्चित समय के बाद इन्हें रामदेवरा के नवनिर्मित ब्रीडिंग सेंटर में शिफ्ट किया गया है, जहां इनका लालन पालन किया जा रहा है। जिला वन अधिकारी आशीष व्यास का कहना है कि राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण के लिए राजस्थान में विशेष प्रयास पिछले काफी समय से जारी है। साथ ही इनके बचाव के लिए भी कई जतन किए जा रहे हैं। 2 तरह के प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत डीएनपी जो एरिया है डेजर्ट नेशनल पार्क, उसमें 75 एनक्लोजर बनाए गए हैं जो कि लगभग 180 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये सभी एनक्लोजर्स गोडावन को एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ब्रीडिंग सीजन में आकर अच्छे से प्रजनन कर सकें, और प्रेडेटर प्रूफ फेंसिंग उनके जो अंडे हैं उनको प्रेडेटर से बचाती है। प्रेडेटर जैसे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जंगली सूअर हैं, इस तरह से जो है उनसे बचाती है। दूरदर्शन जैसलमेर के लिए चंद्रशेखर भाटिया की रिपोर्ट। भारत ने बरस 2025 ताईं टीबी मुक्त बनावा लगसू कई अभियान चलाए जा रहा है। इन्हीं ने चालता जयपुर कलेक्टर निर्देशानुसार आज सीफू माए पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई सरकारी महकमा और एनजीओ रा प्रतिनिधि भाग लेना। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर विजय सिंह फौजदार और डॉक्टर BL मीणा सहित कई एहलकार रिकाणी सू टीबी रोग रा उन्मूलन खातर सुझाव दिया गया। जिला क्षय रोग एहलकार डॉक्टर सुधीर शर्मा और डॉक्टर दिनेश कुमार टीबी लक्षणा जांच और इलाज ने लेकर चलाया जा रहा अभियान री जानकारी दी। और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया और उनको टीबी के बारे में समझाया और उनको विभिन्न टीबी के संबंध में चल रही विभिन्न जो योजनाएं हैं, जैसे निक्षय पोषण योजना है, निक्षय सब्बल योजना है, जिसमें कि हम जो मरीज हैं उनको हम आर्थिक सहायता के अलावा पोषण की सहायता भी देते हैं, पूरी जानकारी दी गई। और उन सब से रिक्वेस्ट किया गया कि वह सब इस प्रोग्राम से जुड़ें और अपने संस्थान में सभी कर्मचारियों की एक बार जो भी जिनको भी यदि कोई लक्षण है तो उनकी जांचें कराएं, जिससे कि हम जो रोगियों की पहचान करके और उनका निवारण कर सकें और प्लस उन्हें उनके साथ साथ समाज को भी टीबी मुक्त बना सकें। आज जयपुर रा अल्बर्ट हॉल रो स्थापना दिवस था। इन तहत बठे आबा सगला पर्यटका ने मुफ्त प्रवेश दियो जा रहा है। पुरातत्व और संग्रहालय महकमा री उपनिदेशक कृष्णकांता बताया कि अल्बर्ट हॉल ने देखवा खातर मोटी तादाद में पर्यटक पूग रहा है। अल्बर्ट हॉल है, उसका स्थापना हुए 137 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उसका स्थापना दिवस आज बहुत ही हर्ष से और उल्लास से मनाया जा रहा है। आज के दिन हमने पर्यटकों के लिए संग्रहालय को निःशुल्क रखा है, जिससे सभी लोग अपनी कला संस्कृति से को देख सकें और उससे रूबरू हो सकें। हमने आज इस स्थापना दिवस की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक शहनाई वादन करवाया है। जो पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उनका स्वागत किया है, तिलक लगाकर स्वागत किया हमने और सबके लिए निःशुल्क रखा है, तो सब लोग बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं। राजशाही या इस तरह के उसके वैभव के शहर में आ गए हैं, तो वैसा ही कुछ था। तो सबसे पहले मैं आज म्यूज़ियम देखने ही सबसे पहले आई और फिर यहाँ पे इत्तेफाक से आज हमें फ्री एंट्री मिल गई, तो वो
मतलब वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन अच्छा लगा। और संग्रहालय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हमारी जो विरासत है उसके प्रति हम उदासीन, जो नई पीढ़ी है वो उदासीन होती जा रही है। तो जो हमारा अतीत है, जो हमारा गौरव है, जो हमारी समृद्धि है, संग्रहालय उसको संरक्षित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं दोबारा यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये जयपुर सिटी बहुत अच्छी है और चाहती हूँ कि फिर इसके बाद फिर हम लोग आएँ। ये पिंक सिटी है, पिंक सिटी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। સિયાચીન ગ્લેશિયરમાં ડ્યુટી ભગત શહીદ વ્યા ઝુંઝુનુ જિલ્લાના નાયબ સુબેદાર દેવકરણ સિંહ વારા પેત્ર ગાંવ બુલડકરી હંટાણી કલિયાસરમાએ રાજકીય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર કર્યો ગયો। इन मौके युवा मलसी सरसुलेर बनारा गांव ताई 9 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा काढ़ी, जिनरो जगह जगह पुष्प वर्षा करेगी। सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक रीटा चौधरी, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह गुड़ी, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित जनप्रतिनिधि पुष्प अर्पित कर शहीद ने नमन करया। शहादत दी है देश के लिए, देश की सुरक्षा करते हुए। मलसीसर तहसील में ग्राम पंचायत कालियासर के बुर्डकों की ढाणी के जेसीओ थे, जेसीओ के पद पे तैनात थे देवकरण, उनकी जो है कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पे देश की बॉर्डर की रक्षा करते हुए, देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर शहादत दी है। झुंझुनू के एक और जो है सिपाही ने, एक और फौजी ने देश के लिए शहादत दी है। देवकरण जी की इस शहादत को झुंझुनू पुलिस की तरफ से और स्वयं मेरी तरफ से मैं नमन करता हूँ। हम लोग सब आज उनके उसमें शामिल हुए हैं और मैं समझती हूँ कि झुंझुनू जिला पूरा सैनिकों का जिला है, सबसे बड़ा, और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शहीद भी हुए हैं। मातृभूमि के लिए यहाँ पे हर बच्चे में एक जज्बा है। मैं आपके मार्फत देवकरण जी को सैल्यूट करती हूँ और उनके परिवार को नमन करती हूँ। पूरा परिवार जो है वो फौज में ही रहा है, सेना में अपनी सेवाएं दी हैं उन्होंने देश के लिए। श्री गंगानगर माय श्री करणपुर कन्ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 किलो हेरोइन बरामद करेगी। सीमा सुरक्षा बल मौकासू एक ड्रोन भी बरामद कराया है। वठी ने बीएसएफ सीमा पर सर्च अभियान चला रही है। भारत महिला T20 वर्ल्ड कप रा सेमीफाइनल में प्रवेश कर लियो है। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका रा सेंट जॉर्ज पार्क गेबेकरा माए बिरखा रचवालता आखिरी ग्रुप मैच में डकवर्थ लुइस नियम सु आयरलैंड ने 5 रन सु हरा दीना। अपने भारत ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुइस के माध्यम से 5 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने अपने T20 करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। वो 87 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में आयरलैंड की टीम की शुरुआत खराब रही। पारी के पहले ओवर में ही आयरिश टीम को 2 झटके लगे। बारिश की वजह से खेल रुकने तक आयरलैंड ने 8 ओवर 2 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए थे। हालांकि डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से बारिश की वजह से खेल रुकने तक भारत 5 रन आगे था। गौरतलब है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5वीं बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 2009, 2010, 2018 और 2020 में अंतिम 4 में पहुंच चुकी है। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। 2020 में पिछले संस्करण में टीम इंडिया रनर अप रही थी। प्रदेश में सामान्य सु बत्तू तापमान रेबा रचवालता सर्दी रो असर खत्म वे गयो है। प्रदेश रा 10 जिला में दिन रो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर दर्ज करे गयो, जबकि कमो कम तापमान 1119 डिग्री रे बीचे दर्ज करे गयो। मौसम महकमा मुजब आबा आड़ा दिना में मौसम शुष्क रहेलो। अब फिर सु जोवा मोटी खबरा। भारत सिंगापुर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लॉन्च। भारत रा यूपीआई और सिंगापुर रो पे नाउ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने जरिए कार्यक्रम में शामिल हुआ दोनों देशारा प्रधानमंत्री। गैंगस्टर और उनसु जुड़ेड़ा ग्रुपारे खिलाफ एनआईए री मोटी कार्रवाई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश रा 72 सूबत्ती छोरा माटे एनआईए री छापेमारी।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज बाड़मेर पचपदरा में देश पहली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी रो कर्या दौरा कया। रिफाइनरी प्रोजेक्ट सु पेट्रोकेमिकल उत्पादरा खेतर में घटेलो आयात। बदलता मौसम रे चलता मौसमी बीमारियां मरीजों की बड़ी तादाद। SMS सफाखाना में रोजीना उगरिया 8000 मरीज। डॉक्टर दीनी मौसमी बीमारियों से बचवा खातर मास्क लगाबारी सलाह। श्री गंगानगर राष्ट्रीय करनपुर लेकने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माते 6 किलो हेरोइन बरामद। सीमा सुरक्षा बल मौका सु ड्रोन भी करे जब्त। बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।